हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा पाइप एंड सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं नल और टंकी। इसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हेन द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैपेसिटी और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। पाइप ए एक प्रवेश पाइप है जो 57 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। पाइप बी उसी टैंक को 38 घंटे में खाली कर सकता है। जब टैंक पूरा भर जाता है तो दोनों पाइप एक एक घंटे के लिए बारी बारी से खोली जाती है। ए से शुरू होते हुए टैंक को खाली करने में कुल कितना समय लगेगा, यह आप लोगों को बताना है। देखिएगा, पाइप ए जो है ये भरने वाला पाइप है ना। पाइप ए जो है ये भरने वाला पाइप है, इसको प्लस से डिनोट कर रहा हूं, और ये 57 घंटे में टैंक को भर सकता है। पाइप बी जो है खाली करने वाला पाइप है, ये 38 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा मैं। किस किस का? 57 का और 38 का। 57 और 38 का। 57 के फैक्टर होते हैं आप लोगों के 19 30 57। 38 के फैक्टर होते हैं आप लोगों के 19 गुणा 2, यानी कि यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, है ना, तो कितना निकल कर आएगा? 19 गुणा 3 गुणा 2, तो 19 गुणा 6, 19 का 114 आप लोगों का आ गया। यानी कि 114 यूनिट आप लोगों का यहाँ पर आ गया। इसको हम लोग मानेंगे कि टैंक की टोटल कैपेसिटी है। 57 से 114 कितनी बढ़ जाएगा? 2 बार, यानी कि एक घंटे में 2 यूनिट काम करता है, 2 यूनिट पर आवर। 38 से 114 कितनी बढ़ जाएगा? 3 बार, यानी कि बी एक घंटे में 3 यूनिट पर आवर पानी को यहाँ पे निकालता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। कहते हैं कि जब टैंक पूरा भर जाता है तो दोनों पाइप एक एक घंटे के लिए बारी बारी से खोले जाते हैं और ए से शुरुआत की जाती है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फर्स्ट आर की, ए खोला जा रहा है और ए 2 यूनिट पानी भरता है। बात करें सेकंड आर की, बी खोला जा रहा है और जो कि 3 यूनिट पानी को निकालता है। फिर इसी तरीके से थर्ड आर आपका ए आ जाएगा, 2 यूनिट पानी भरेगा। और फोर्थ आर आप लोगों का यहाँ पर कौन आएगा? यानी कि बी आ जाएगा, जो कि 3 यूनिट पानी को निकाल देगा। एंड सोन, एंड सोन इस तरीके से आगे चलता रहता है। अब देखो, यहाँ पर 2-2 के बाद रिपीटेशन हो रहा है, और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि शुरू के 2 घंटे में 2 लीटर पानी भरा जा रहा है और 3 लीटर निकल रहा है, यानी कि ओवरऑल 1 यूनिट पानी 2 घंटे में बाहर हो रहा है। ठीक है ना, करना है 114 बाहर। क्लियर है, 114 बाहर करना है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें 50 की गुणा कर दूं और ऊपर भी 50 की गुणा, तो आपको पता लगेगा कि 100 आवर्स में, नहीं 50 की नहीं, 114 बाहर करना ना, 110 की गुणा करो, 110 की गुणा करो, तो आपको पता लगेगा कि 110 यूनिट पानी बाहर हो गया। कितने समय में? 110 गुणा 2, यानी कि 220 घंटे में। ठीक है, अब इसके बाद ए की बारी आएगी। ए 2 यूनिट भरेगा, फिर बी आएगा, फिर 3 निकालेगा, यानी कि अगले 2 घंटे में 1 यूनिट पानी और बाहर होगा। 1 यूनिट कब होगा? अगले 2 घंटे में और। क्लियर है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगले 2 घंटे में फिर से आप लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट पानी बाहर हो जाएगा, 112 हो गया। ठीक है ना, 112। ठीक है, फिर अगले 2 घंटे में 1 यूनिट होगा, और यानी कि फिर अगले 2 घंटे में 1 यूनिट, यानी कि अगले 4 घंटे में इस तरीके से 2 यूनिट पानी बाहर हो जाएगा। या इसको आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कह सकते हैं, डायरेक्ट, कि 114 यूनिट बाहर करना है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट आप लोगों का यहाँ पर गुणा हम लोग किससे करेंगे? देखो समझना बात को ध्यान से। 114 जब बाहर करेंगे, 113 से गुणा करो, 113 की ऊपर भी कर दो, यानी 113 यूनिट पानी बाहर हो गया है। ठीक है ना, 113 यूनिट। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, फिर उसके बाद ए आएगा, 2 यूनिट भरेगा, और फिर अगले घंटे
ये आएगा 3 यूनिट यहाँ पे निकाल देगा, ठीक है ना। 113 आ चुका है, यानी कि 113 यूनिट पानी बाहर निकल चुका है। फिर ए आएगा, भरेगा, कितना भरेगा, ए भरेगा, और फिर बी आपका यहाँ पे निकाल देगा, यानी कि टोटल 114 निकालना, 114 से गुणा कर देंगे, ऊपर भी डायरेक्ट 114 की गुणा कर दो। तो यहाँ पे पता लगा कि 114 यूनिट पानी बाहर निकाला है, और कितने टाइम में निकाला है, 114 गुणा 2, यानी कि 228 घंटे में निकाला है। और यही आपका समय निकल कर आएगा, यानी कि ये आपका यहाँ पे टोटल टाइम निकल कर आ चुका है, कितना, 228 घंटे। इसको दिनों में चेंज करूंगा तो 24 से डिवाइड कर दूंगा, डेज आ जाएगा, ठीक है ना। आप देखो, ध्यान से समझिएगा, 6 चौक 24, 6 × 18, 6 × 48, 4 से 9 बढ़ जाएगा, यानी कि 9 डेज, 2/4, है ना, गुणा 24 घंटे। तो आपका निकल कर आ जाएगा 9 डेज आ जाएगा, 4 से 24 6 बढ़ जाएगा, और 6 दूनी 12 घंटे। तो यानी कि टोटल जो टाइम यहाँ पर लगेगा, 9 दिन 12 घंटे का समय यहाँ पर लगेगा। और सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। पाइप एक भरे हुए टैंक को 32 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी इस खाली टैंक को 40 घंटे में भर सकता है। यदि पाइप ए और बी को बारी बारी से 1 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है, जब टैंक भरा होता है तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, आपको बताना है। देखिएगा, पाइप ए जो है वो खाली कर सकता है कितने घंटे में, 32 घंटे में। अगर पाइप बी के बारे में बात करें तो यह भर सकता है, और यह कितने घंटे में, यानी कि 40 घंटे में। 32 और 40 दोनों का एलसीएम लेंगे, जो कि 160 यूनिट आएगा, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि टैंक की टोटल कैपेसिटी है। तो 32 से 160 कितनी बढ़ जाएगा, 5 बार। यानी यहाँ से पता लगा कि पाइप ए 5 यूनिट पर आवर पानी को बाहर निकाल रहा है, 40 से 160 कितने बढ़ गया, 4 बार, यानी कि बी 4 यूनिट पर आवर पानी को भर रहा है। कह रहा है कि भरे हुए टैंक को खाली करना है और बारी बारी ये काम करेंगे। तो पहले घंटे कौन काम करेगा, ए करेगा। अगर कुछ नहीं दे रखा कि कौन पहले करेगा तो ए से शुरुआत करेंगे। दूसरे घंटे बी काम करेगा, फिर से तीसरे घंटे ए आ जाएगा, फिर से चौथे घंटे बी आ जाएगा, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ए पहले घंटे -5 निकालेगा, बी +4 भर देगा, फिर तीसरे घंटे ए -5 निकालेगा, बी +4 भर देगा, एंड सो ऑन। तो आपने देखा कि पहले घंटे ही 160 लीटर पानी भरा था टैंक में, ए ने 5 लीटर निकाल दिया, फिर बी आया 4 भर दिया। तो यानी कि यहाँ पे 2-2 का रिपीटेशन हो रहा है, और 2 घंटे में 1 लीटर पानी निकल रहा है। 160 निकालना, 160 में से 5 निकल जाता है एक साथ, 160 में से 5 माइनस कर लो, 155। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 155 यूनिट पहले निकालेंगे, 155 की यहाँ पे गुणा करेंगे, 155 यूनिट पानी निकल जाएगा, और इस 155 की आप यहाँ पर भी गुणा करोगे, ठीक है ना। 155 गुणा 2, यानी कि 310 घंटे। 310 घंटे में 155 निकल गया, है ना। 155 पेयर यहाँ पर बने। अब उसके बाद ए आएगा और 5 यूनिट निकाल देगा, और ए 5 यूनिट कितने टाइम में निकालेगा, 1 घंटे में निकाल देगा। तो टोटल 160 यूनिट पानी यहाँ पर निकला है, 310 + 1 यानी कि 311 घंटे में। तो आप कह देंगे टोटल इस टैंक को खाली करने में 311 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन डी सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। पाइप एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी एक भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली होती है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी को टंकी से पानी निकालने की अनुमति दी जाती है 1 घंटे के लिए, और फिर बंद कर दिया जाता है। पाइप को बारी बारी से हर बार 1 घंटे के लिए खुला छोड़ दिया गया था, जब तक कि टंकी पूरी तरह से भर नहीं गई। तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा।
देखिएगा जो पाइप ए है ये भरने वाला पाइप है और यह टंकी को 18 घंटे में भर देता है। पाइप बी जो है खाली करने वाला पाइप है, यह टंकी को 30 घंटे में खाली कर देता है। 18 और 30 का हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे जो कि 90 यूनिट आ जाएगा और इस 90 यूनिट को हम लोग मान लेंगे कि ये टैंक की टोटल कैपेसिटी है। 90 यूनिट पानी है, ये 18 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 90/18 यानी कि 5 यूनिट पर आवर भरेगा। 90 यूनिट पानी है, बी 30 घंटे में निकालता है तो 1 घंटे में कितना निकालेगा, 90/30 यानी कि 3 यूनिट पर आवर निकालेगा। तो यहाँ पे बारी बारी से काम हो रहा है और पहले घंटे के लिए ए को चालू किया गया तो ए पहले घंटे में 5 भरेगा। फिर दूसरे घंटे की बात करें तो बी को चालू करा गया तो बी 3 निकाल देगा। फिर तीसरे घंटे की बात करें, ए यहाँ पे 5 भर देगा और फिर चौथे घंटे की यहाँ पे बात करें, बी यहाँ पे 3 निकाल देगा। ठीक है ना, बी यहाँ पे 3 निकाल देगा। समझ में आ गई है बात। तो यहाँ पे 2-2 का पेयर बन रहा है और आप कहोगे कि 2 घंटे में 2 यूनिट पानी यहाँ पर भरा जा रहा है। टंकी को भरना है पूरा, ठीक है ना। तो 90 2 यूनिट भरा जा रहा, तो अगर मैं कहूँ, है ना, 90 में से 5 माइनस कर लूंगा 85 यानी कि 43 लीटर पहले भर दूंगा। 43 नहीं 45 भर दूंगा, ठीक है ना। 90 में से 85 भरने के लिए 42, ठीक है ना। तो यहाँ पे 42 से गुणा करूंगा, 42 के ऊपर गुणा करूंगा तो 42 दूनी कितना आ गया, 84 घंटे। और 84 घंटे में कितना भरा गया, 84 यूनिट पानी भरा गया। ठीक है, अब उसके बाद ए आएगा 5 यूनिट भर देगा, कितने घंटे में, 1 घंटे में। फिर बी आएगा अगले 1 घंटे में, क्या करेगा, 3 यूनिट निकाल देगा, है ना। तो यानी कि 86 हो गया। फिर ए आएगा 4 यूनिट भर देगा, कितने घंटे में, 4/5 में, ठीक है ना। तो यानी कि इस तरीके से 90 यूनिट पानी भरने में कितना टाइम लगा, ये टोटल टाइम आप लोगों का यहाँ पे लगा। तो टोटल टाइम को यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करूंगा, टोटल टाइम तो ये आएगा 84 में 2 जोड़ दूंगा 86, 86 घंटे 4/5 गुणा 60 मिनट, तो 5 से 60 12 पर चला जाएगा तो आप कहोगे 86 आवर 48 मिनट। तो इस तरीके से इस टैंक को पूरा भरने में 86 घंटे 48 मिनट का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और यहाँ से आप कहोगे कि ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन सॉरी डी में दिया गया है तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, है ना, 86 घंटे 48 मिनट। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से। 2 पाइप है, जब एक बार में काम करते हैं तो वे क्रमशः 2 घंटे और 3 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप 6 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। सभी तीनों पाइप एक साथ खोले गई है जब टैंक 1/6 भरा हुआ था, तो टैंक पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, है ना। 2 पाइप भर सकते हैं, एक पाइप ए है ये भर सकता है 2 घंटे में, एक पाइप बी है ये भर सकता है 3 घंटे में, है ना, ये भी भरने वाला है ए बी और बी भी। एक पाइप सी है ये खाली कर सकता है कितने घंटे में, यानी कि 6 घंटे में, 6 घंटे में खाली कर सकता है। अब इन तीनों का एलसीएम यहाँ पे लेंगे, 2 3 और 6, तो एलसीएम आएगा आप लोगों का यहाँ पे 6 यूनिट और ये है टैंक की टोटल कैपेसिटी। क्लियर है। तो 6 यूनिट पानी है, ये 2 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 6/2 यानी कि 3 यूनिट पर आवर भरेगा यहाँ पे, है ना। 6 यूनिट पानी बी 3 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 6/3 यानी कि 2 यूनिट पर आवर भरेगा। 6 यूनिट पानी है सी 6 घंटे में खाली करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, 6/6 यानी कि 1 यूनिट पर आवर पानी को खाली करेगा। कह रहा है कि टैंक का 1/6 भाग भरा हुआ है तो बाकी को भरने में कितना समय लगेगा। अच्छा, पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि रिमेनिंग कितना भरना है ये देख लेते हैं। रिमेनिंग एक में से 1/6 भरा हुआ है यानी कि 5/6 भरना है, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे यानी कि 6 यूनिट का 5/6, इसका मतलब 5 यूनिट पानी यहाँ पर भरना है। ठीक है ना। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, ए भरने वाला बी भरने वाला
और सी खाली करने वाला, और 5 यूनिट पानी यहाँ पर भरना है। ठीक है, ए 3 भरता है, बी 2, 5 और 1 निकालते हैं 4, यानी कि 4 यूनिट पर आवर भरा जा रहा है। यूनिट से यूनिट जाएगा तो 5/4 घंटे आ गया। तो यहाँ से कह देंगे 1 घंटा 1/4 गुणा 60 मिनट, 4 से 60 15 पर चला जाएगा। तो 1 घंटा 15 मिनट का टाइम लगेगा इस तरीके से इस टैंक को पूरा भरने में। 1 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा इस तरीके से टैंक को पूरा करने में, यानी कि आप कहोगे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पाइप ए भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी उसी टैंक को जब खाली हो तो 35 घंटे में भर सकता है। यदि बारी बारी से पाइप ए और बी को प्रत्येक 12 घंटे के लिए चालू किया जाता है, जब टैंक पूर्ण होता है तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। पाइप ए खाली कर सकता है कितने घंटे में? 28 घंटे में। पाइप बी भर सकता है कितने घंटे में? 35 घंटे में। 28 और 35 इन दोनों का मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा। एलसीएम ऑफ 28 एंड 35, और ये होता है आप लोगों का 140। तो 140 मैंने एलसीएम लिया, इसको 140 यूनिट मान लिया। ये टैंक की टोटल कैपेसिटी है। 140 यूनिट ए 28 घंटे में निकाल रहा है, तो 1 घंटे में कितना निकालेगा? 140/28, यानी कि 5 यूनिट पर आवर निकालेगा, यानी कि 5 यूनिट पर आवर निकालेगा। 140 यूनिट भी 35 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 140/35, यानी कि 4 यूनिट पर आवर भरेगा। ठीक है ना, बारी बारी से चलाया जाता है, यानी कि फर्स्ट आवर ए चल रहा है, खाली करने में कितना समय लगेगा? सेकंड आवर बी, फिर से थर्ड आवर ए आ गया, और फोर्थ आवर आपका बी आ गया, एंड सोन, यही प्रोसेस चल रहा है। तो ए पहले घंटे 5 यूनिट निकाल देगा पानी 140 में से, फिर बी आएगा अगले घंटे 4 यूनिट भर देगा, फिर ए आएगा 5 निकाल देगा, बी 4 भर देगा। तो यहाँ पे 2-2 के बाद रिपीटेशन हो रहा है, हर 2 घंटे में कितना, यानी कि 1 यूनिट पानी यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है ना, क्लियर है? 140 में से 5 जो निकल रहा है उसको माइनस करेंगे, यानी कि 135। तो 135 यूनिट पहले यहाँ पर निकालेंगे, 135 के गुणा करेंगे, यानी कि 135 यूनिट पानी निकला कितने घंटे में? गुणा कर देंगे 135, यानी कि 270 घंटे में। फिर ए आएगा 5 यूनिट पानी को यहाँ पे निकाल देगा, है ना? कितना टाइम लेगा? 1 घंटा, यानी कि 271 घंटे में 271 घंटे में 140 यूनिट पानी यहाँ पर निकलेगा। कितना निकलेगा? 140 यूनिट पानी निकलेगा। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। 271 घंटे में 140 यूनिट पानी यहाँ पर निकल जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। इसको देखिएगा, पाइप पी 20 घंटे में टैंक से पूरा पानी निकाल सकता है, दूसरा पाइप क्यू प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। ठीक है ना, यदि दोनों पाइप खोल दिए जाए तो टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। ठीक है ना, तो टैंक की क्षमता क्या है आप लोगों को बतानी है। देखो, पी तो निकालता है 20 घंटे में पूरा पानी निकाल सकता है। पी जो है 20 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। क्यू जो है प्रति घंटे 20 लीटर निकालता है। अगर दोनों को खोला जाए तो 12 घंटे में टैंक खाली हो जाता है, 12 घंटे। ठीक है ना, कितने घंटे में? 12 घंटे में, अगर दोनों को खोला जाए। ध्यान से समझना, अगर दोनों खोला जाए तो 12 घंटे में पानी खाली, टैंक खाली हो जाता है। अब देखो, ध्यान से आप लोग समझिएगा, यहाँ पे हम लोग किस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और Q जो है ना, वह प्रति घंटे 20 लीटर पर आवर पानी को निकालता है। ठीक है ना, तो यानी कि 20 लीटर निकालता है तो 12 घंटे में टैंक खाली हो रहा है, जिसमें P और Q दोनों चल रहे हैं। तो Q 12 घंटे में कितना खाली करेगा? तो Q करेगा 12 घंटे में, Q 12 घंटे में पानी
निकालेगा इक्वल टू 20 गुणा 12 इक्वल टू 240 लीटर। 240 तो क्यों निकाल देगा, पी ने भी कुछ निकाला होगा। पी 20 घंटे में खाली कर सकता था, 12 घंटे चला है, तो 12 घंटे में कितना खाली कर देगा, है ना। तो आप कहोगे कि 20 घंटे में पूरा टैंक खाली करता है, तो पी 12 घंटे में कितना करेगा, मैं पी की बात कर रहा हूँ, 1/20 गुणा 12, है ना। 4×5 = 20, 4×3 = 12, यानी कि 3/5 भाग खाली करेगा। तो इसका मतलब 2/5 भाग किसने करा होगा, क्यू ने करा होगा। तो 2/5 भाग 240 लीटर है, तो पूरा एक भाग कितना होगा, 240 गुणा 5/2, 2 से 240, 120 बढ़ गया, 120 गुणा 5 यानी कि 600 लीटर। तो आप कह देंगे इस तरीके से इस टैंक की जो टोटल कैपेसिटी है वो 600 लीटर के बराबर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि टैंक में कुल 600 लीटर पानी आता है। ये बात समझ में आई, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पी 20 घंटे में टैंक को खाली कर देता है, क्यू हर घंटे 20 लीटर निकालता है, और दोनों मिलकर 12 घंटे में टैंक को खाली कर देते हैं। तो मैं ये देखूंगा कि क्यू ने 12 घंटे में कितना पानी निकाला। तो क्यू एक घंटे में 20 निकालता है, 12 में 240 निकालेगा, है ना। 240 निकाल दिया। जब पी 20 घंटे में पूरा टैंक खाली करता है, यानी कि 20 घंटे में एक भाग, और 12 घंटे चला, जब दोनों इकट्ठे चले तो 12 में कितना करेगा, 3/5 भाग। जब पूरे एक में से 3/5 भाग 12 घंटे में पी ने खाली करा, तो बचा कितना, 1 - 3/5 यानी कि 2/5 पार्ट। तो 2/5 पार्ट क्यू कर रहा है खाली, जो कि 240 लीटर है। तो 1 पार्ट कितना होगा, 240 गुणा 5/2 यानी कि 600 लीटर। तो यानी कि टोटल टैंक की क्षमता 600 लीटर है। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, एक टैंक में एक छिद्र है जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक के लिए एक और पाइप लगाया गया है जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है। पाइप खोला जाता है लेकिन रिसाव छिद्र के कारण टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक की क्षमता क्या है। देखिएगा, एक छिद्र है जिसको मैं ए मान लेता हूँ, माइनस लगा दिया, यानी कि पानी बाहर निकाल रहा, 8 घंटे में टैंक को खाली कर देता है। टैंक के लिए एक पाइप और लगाया, यानी कि मान लो बी पाइप लगाया, भरने वाला है, जो 6 लीटर प्रति घंटा पानी को भरता है। पाइप खोला जाता है लेकिन रिसाव छिद्र के कारण टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। जब दोनों भर रहे हैं, यानी कि ए छिद्र से बाहर भी निकल रहा पानी और बी से भी, तो इस तरीके से टैंक 12 घंटे में खाली हो गया। ठीक है ना, भैया ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है। 6 लीटर प्रति घंटा भर सकता है, पाइप खोला जाता है लेकिन रिसाव छिद्र के कारण टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। तो 12 घंटे में खाली होगा। अगर इन दोनों का मैं देखूं, 8 और 12 का एलसीएम आ गया 24 यूनिट। इसको हम लोग मान लेंगे ये टैंक की टोटल कैपेसिटी है। 8 से 24 कितने बिक रहा है, 3 बार, यानी कि 3 यूनिट पर आवर। इसको माइनस लगा देंगे, यानी कि ए हर घंटे 3 यूनिट पानी को निकालता है। 12 से 24 कितनी बार गया, 2 बार। इसका मतलब अब 2 यूनिट पानी निकल रहा है। तो इसका मतलब 1 यूनिट पानी कौन भर रहा है, बी भर रहा है ना। तो यहां से बी का निकल कर आ गया 1 यूनिट पर आवर, जबकि बी भर रहा है 6 यूनिट। 1 यूनिट तब भर रहा है जब 24 यूनिट है, 1 यूनिट पर आवर जब भर रहा है जब 24 यूनिट है टोटल कैपेसिटी। और जब कैपेसिटी 6 यूनिट पर आवर होगी, है ना, 6 लीटर पर आवर होगी, तो कितना भरेगा, 24/1 गुणा 6, 24 6 144 लीटर। यानी कि एक्चुअल में इस टैंक में 144 लीटर पानी आता है, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। यदि एक बाल्टी 80% लीटर भरी हुई है, तो इसमें 66 से 2/3 लीटर भरने पर से 2 लीटर अधिक पानी आता है, तो बाल्टी की क्षमता क्या है। यानी हम लोग क्या करेंगे, 80% में से माइनस करेंगे 66 2/3%, और ये डिफरेंस जो है वो 2 लीटर है।
और हम लोग यहाँ पे एक चीज और, लेट दी कैपेसिटी ऑफ द बकेट, इसको क्या मान लेते हैं 100%। तो यहाँ पर 80% माइनस 66 गुना 3 198 प्लस 2 यानी कि 200/3% इक्वल टू 2 लीटर। 3 एलसीएम लेंगे, 80 गुना 3 240 और माइनस 200% और इक्वल टू 2 लीटर। तो यहाँ पे आएगा 40/3% इक्वल टू 2 लीटर। ठीक है ना। तो टोटल कैपेसिटी 100% है, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 40 मल्टीपल बाई 100। 2 से आपको 20 टाइम्स, 20 से 100 5 टाइम्स, 5 इंटू 3 यानी कि 15 लीटर। तो 100% की जो वैल्यू निकल कर आई वो 15 लीटर निकल कर आई है। तो यानी कि टैंक की बाल्टी की टोटल कैपेसिटी 15 लीटर है। यहाँ से आप कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। काजीपेट, जिसकी जनसंख्या 4000 है, को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 9 लीटर पानी की आवश्यकता है। इसके पास 15 मीटर गुणा 8 मीटर गुणा 6 मीटर घनाकार आकार का टैंक है। यदि टैंक पूरी तरह से पानी से भरा है तो टैंक का पानी कितने दिनों तक चलेगा, है ना। घनाकार टैंक कितना है आपका, 15 मीटर मल्टीप्लाई 8 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर। ठीक है ना, समझ रहे हो, क्लियर है। ये घनाकार टैंक है और ये पूरी तरह से पानी से भरा, तो कितना आएगा, 15 8 120, 120 गुणा 6 720 मीटर क्यूब। ऑल क्लियर है, समझ में आ रही है बात। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है। तो टोटल कितना पानी है, टोटल वाटर इन टैंक, तो इसको हम लोग कहेंगे 720 गुणा 1000, यानी कि 720 गुणा 10⁻³ लीटर पानी है। एक व्यक्ति को 9 लीटर चाहिए, टोटल जनसंख्या 9 है, तो कितने दिन चलेगा, नंबर ऑफ डेज निकाल दूंगा, नंबर ऑफ डेज यहाँ पे निकाल दूंगा। 4000 लोग हैं, एक को 9 लीटर चाहिए और डिवाइड कर दूंगा 720 गुणा 1000 से, लीटर से। ठीक है ना, ठीक है ना, समझ रहे हो, लीटर पर डे यहाँ पर चाहिए। ठीक है, इसको उल्टा कर दिया हमने। देखो टोटल पानी हमारे पास कितना है, 720 गुणा 1000 लीटर है और हमें चाहिए कितना, 4000 गुणा 9 लीटर पर डे चाहिए। लीटर से लीटर, 1000 से 4000 4 बार और 4 नम 36, 36 दूनी 72, 20, यानी कि इस तरीके से टोटल 20 दिन यह पानी चलेगा। कितने दिन चलेगा, 20 दिन। और ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक पात्र का 2/5 तेल से भरा हुआ है। जब 20 लीटर तेल का उपयोग किया जाता है तो यह 7/12 भरा होता है पात्र की क्षमता, है ना। देखो 2 भरा हुआ है तो बचा कितना, बचा हुआ भाग हम कह देंगे 1 माइनस 2/5, यानी कि 3/5 भाग बचा है। 20 लीटर तेल और डाल दे तो 7/12 भरा होता है ना, 7/12 भरा होता है। तो 3/5 में से 7/12 को माइनस कर दूंगा और ये कितना हो गया, 20 लीटर। 5 5 और 12 कैल्शियम 60, 5 से 60 12, 12 3 36 माइनस 12 से 60 5, 5 7 35 इक्वल टू 20 लीटर। ठीक है ना, तो यहां से आया 1/60 बराबर 20 लीटर। तो कंप्लीट एक पार्ट आ गया 20 गुणा
60 लीटर और यहाँ से हम लोग कह देंगे 1200 लीटर, यानी कि पूरे इस पात्र में 1200 लीटर क्या आता है, तेल आता है। और ए ऑप्शन सवाल का इस तरीके से बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर हो गई बात, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक जल पात्र 3/5 भरा हुआ था, जब इसमें 38 लीटर पानी मिलाया जाता है तो यह 1/5 बचता है पात्र की कुल क्षमता, है ना। 3/5 भरा हुआ था, कुल रिमेनिंग हम लोग मान लें कितना बचा, तो रिमेनिंग एक में से 3/5 भरा हुआ था, 1 माइनस 3/5, 2/5 बचा, है ना। जब इसमें से 38 लीटर पानी निकाला जाता है तो 1/5 बचता है। अच्छा देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 3/5 भरा हुआ था, इसमें से 38 लीटर पानी निकाल लिया तो बचता है 1/8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ से कह देंगे 3/5 माइनस 1/8 इक्वल टू 38 लीटर। 5 8 कैल्शियम 40, 5 से 40 8 बार, 8 दिए 24 माइनस 8 से 40 5 बार इक्वल टू 38 लीटर। तो 24 में से 5 जाएगा तो 19/40 इक्वल टू 38 लीटर। तो 1 यूनिट निकालेंगे 38 लीटर और डिवाइडेड बाई 19 और ऊपर आ जाएगा 40। 19 से 38 2 बार, 2 गुना 40 80, यानी कि 1 बराबर 80 लीटर। तो इसका मतलब इस पूरे पात्र की कुल क्षमता कितनी है, 80 लीटर है, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।